धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से शहंशाह जी के रूहानी चमत्कार, शहंशाह जी के रूहानी वचन आपको सुनाते हैं और रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप सभी मालिक के प्यारे हैं जो इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। ये मन जालिम हमें भटकाता है, भरमाता है, क्योंकि इस रूहानियत के मार्ग में इस मन जालिम को न तो मसाला मिलता है जो इसे चाहिए, जो इसे कलयुग के रास्ते में चलकर, दुनियादारी के रास्तों पर चलकर मिलता है, वो इस रूहानियत के मार्ग में इसे नहीं मिलता है। इसीलिए मन जालिम हमें ये भटकाता रहता है। लेकिन आपने इसके बहकावे में नहीं आना है, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी वचन करते हैं कि अगर हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो शहंशाह जी ने तो अब समुद्रों के समुद्र नहीं, महासागर के भी वचन कर दिए हैं। तो अगर आपने महासागर लूटने हैं तो आपने रूहानियत के मार्ग पर पूरी दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ना है, शहंशाह जी के वचनों पर अमल करना है और 3 वचनों पर ठोक के पहरा देना है। और दृढ़ विश्वास शहंशाह जी पर अगर आप बनाकर रखेंगे तो अपने आप 3 वचनों पर ठोकर पहरा देंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम इसी तरह की वीडियो लेकर आकर आपको रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप सभी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारा परिवार 22,700 से ऊपर प्लस हो गया है। तो आप सभी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं, इसी तरह जुड़े रहें। हमने रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना है और शहंशाह जी के वचनों पर अमल कर कर हमने महासागर लूटने हैं। तो हम आज हम जो आपको एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त करिश्मा है कि किस तरह से शहंशाह जी अपने जीव की रक्षा करते हैं, पल पल रक्षा करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। तो सभी बहन भाइयों ने इस रूहानियत से भरे हुए चमत्कार को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी ओम प्रकाश कल्याण नगर सरसा से सतगुरु वाले 2 जहान हजूर परम पिताजी की रहमत के बारे में लिखता है। मैंने सन 1975 में तथा मेरी पत्नी ने सन 1989 में पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नामदान प्राप्त किया है। सन 1992 की बात है। उन दिनों मैं अपने परिवार सहित बड़ौत जिला बागपत यूपी में रहा करता था। एक बार मैं सत्संग पर डेरा सच्चा सौदा दरबार में आया हुआ था। सत्संग के बाद जब मैं बेपरवाह मस्ताना जी के धाम कमरा नंबर 76 में आराम कर रहा था तो अचानक नींद के अंदर मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। 4-5 लुटेरे मेरे घर में घुस गए। उन्होंने मेरी पत्नी को मारने की धमकी देते हुए कहा कि घर का सारा कीमती सामान निकाल कर उनके हवाले कर देने। मेरी पत्नी ने अपने सतगुरु जी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उस समय वह अंदर थी और लुटेरे दरवाजे के बाहर थे। कुल मालिक को याद करते ही दरवाज़ा एकदम अंदर से बंद हो गया। उसके बाद उन लुटेरे ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु सतगुरु जी की कृपा से दरवाज़ा न खुला। आखिर वे थक हार कर भाग गए। मेरी पत्नी बहुत घबराई हुई थी। इतने में पड़ोस की बहन ने उसी दरवाजे को मामूली सा धकेला तो वह बड़े आराम से खुल गया। नींद में मैं भयानक दृश्य देखकर एकदम घबरा कर उठ बैठा। मेरे मन में इस बात का भय था कि सचमुच ही लुटेरे कहीं उसके घर को लूट कर न ले गए हो। अगले दिन मैं दरबार से सीधा अपने घर चला गया। अपनी पत्नी के चेहरे से मुझे साफ पता चल गया था कि सचमुच ही कोई घटना घटी है। पूछने पर मेरी पत्नी ने जो कुछ भी बताया वह बिल्कुल उपरोक्त अनुसार ही था। दयालु दातार जी ने उस सारी घटना के बारे में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में मुझको नींद में ही दिखा दिया था। इसके साथ ही पूज्य बेपरवाह जी ने स्वयं ही उन लुटेरों से हमारे जान व माल की रक्षा की। सर्व समर्थ दातार जी ने अपने प्रेमियों के एक तिनके को भी नुकसान नहीं होने दिया। सन 1993 में मैंने अपना बड़ौत वाला मकान बेच दिया।
मैंने मकान का सारा पैसा प्राप्त कर लिया था। एक दिन मैं दरबार आ गया, वह सारा पैसा मेरे घर पर ही था। लुटेरे शायद इसी ताक में ही थे। उन्हें पता चल गया था कि वह घर पर नहीं है। घर में अकेली उसकी पत्नी तथा वह सारा पैसा भी घर पर ही है। लुटेरे मेरा धन लूटने के इरादे से रात्रि के समय मेरे घर पर पहुंच गए। पहले तो उन्होंने चालाकी से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की। दरवाजे पर मनुष्य पाँवों की आहट सुनकर मेरी पत्नी की नींद खुल गई, वह सतर्क हो गई। उसके बाद उन लुटेरों ने किवाड़ों को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। रात्रि का सन्नाटा, घर में वह बेचारी अकेली थी। दूसरा पास पड़ोस के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। वह किसको आवाज़ दे, किसको अपनी मदद के लिए बुलाए, कोई भी नहीं सुन सकता था उसकी आवाज़ को। और उसकी आवाज़ निकलती भी कैसे, भय के कारण उसका कंठ सूख गया था और जीभा तालू से जा लगी थी। उधर वे लोग बराबर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास अवश्य कोई भारी औजार इत्यादि भी था, क्योंकि वे उसकी भारी चोट से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह डर के मारे थर थर काँप रही थी। उसने उस मुश्किल की घड़ी में अपने पूज्य सतगुरु जी को याद किया। अगले पल ही उसने उन लोगों को भागने का संवर सुनाई दिया। उसने उसी समय रोशनदान में से बाहर झांक कर देखा। वे लुटेरे तो कब के जा चुके थे। उसे वहां पर दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग बाबा जी नजर आए। उनके हाथ में लालटेन तथा दूसरे हाथ में लंबी लाठी थी। वे आंगन के अंदर खूब मजे से घूम रहे थे। यह उपरोक्त सारी बात मेरी पत्नी ने समय मुझे बताई। उस समय वह बहुत सहमी हुई थी, इसलिए वह चारपाई पर लेट गई और आंखें बंद कर तेजी से नाम का सुमिरन करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसे परम पिताजी के दर्शन हुए। सच्चे पातशाह जी ने उसे हौसला देते हुए फरमाया, बेटा घबराना, हम यहीं पर ही हैं, बेफिक्र होकर सो जा। उसके बाद वह बिल्कुल बेफिक्र होकर सो गई। उसे तुरंत नींद आ गई। इस घटना के कुछ दिनों के बाद मैं दरबार में आया। हजूर पिताजी ने मेरे बाल परिवार के बारे में पूछा, जिस पर मैंने उपरोक्त घटना का जिक्र करते हुए अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, उन बुजुर्गों का आज तक भी पता नहीं चला जिन्होंने लालटेन के प्रकाश में अपनी लाठी दिखाकर उन लुटेरे को वहां से भगाया था। उसके बाद रात भर हमारे घर की रखवाली भी की थी। मेरी बात सुनकर शहनशाह जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा वे बुजुर्ग सौम्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज थे। पूज्य बेपरवाह जी ने ही उन्हें लुटेरों को भगाया तथा आप लोगों के घर की रखवाली की है। शब्द ही कुल मालिक का असल स्वरूप है। देश स्वरूप के अंदर तो संत जन बेशक किसी एक स्थान पर विराजते हैं, परंतु शब्द स्वरूप में सर्वव्यापक है और आपने उसी सक्षम नूरी स्वरूप में अपने प्रेमी जनों की इसी प्रकार संभाल व रक्षा करते हैं। एक बार इसी प्रकार मेरे साथ वाले प्रेमी मांगे राम के मन में इस बात की शंका बन गई कि परम पिताजी ओम प्रकाश को तो जानते हैं, परम पिता नाम मांगे राम को नहीं जानते और न ही कभी मुझे बुलाया है। उसी दिन वह प्रेमी भी मेरे साथ यूपी दरबार में कस्सी फावड़ा से सेवा कर रहा था। अचानक बेपरवाह जी उन्हीं के पास जाकर रुक गए। दोनों को सेवा करते देखकर दयालु दातार जी ने उस प्रेमी का नाम लेते हुए फरमाया, मांगे राम भाई, तू भी ओम प्रकाश की तरह कस्सी चला रहा है। इतना कहना था कि प्रेमी मांगे राम पानी पानी हो गया। दूसरी तरफ से वह अत्यंत खुश था कि कुल मालिक जी ने आज उसे खुद बुला लिया है। कहने का भाव यह है कि संत सतगुरु समय दोनों जहान के मालिक हैं। दोनों जहान के मालिक आप ही, दोनों जहान मालिक ने आप ही बनाए हैं। फिर ऐसा कौन सा पदार्थ या कौन सा ऐसा जीव है जिसे वे न जानते हो। आम जीव के मन के अक्सर ही ऐसा भय भ्रम घर कर लेता है। मालिक मेहरबान परम दयालु शहंशाह जी अपने पवित्र मुख से समय फरमाते हैं, भाई ऐसे दिल करता है कि मालिक के हर जीव
हर प्यारे को एक एक करके अपने हृदय से लगाएं। मालिक के ये प्रेमी अपनी जान से भी प्यारे हैं इत्यादि। वृद्धि से विचार किया जाए तो फिर कुल मालिक जी से क्या छिपा है। सर्व समार्थ कुल मालिक के वचनों से तो सब जीव मालिक के गोद में हैं, सभी सतगुरु जी की हृदय से लगे हुए हैं। जाहिरा तौर पर तो कोई वर्षों का काम है। संत महात्मा सूक्ष्म स्वरूप में इसी प्रकार अपनी रूहों की संभाल करते रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आपको ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर कर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।